विधानसभा चुनाव 2023 मतगणना के बाद आए जनादेश को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी बालाघाट संगठन ने लोकतंत्र के इस पर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाने पर जिले के समस्त मतदाताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न कराए जाने पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का आभार जताया। 5 दिसंबर को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, गुड्डा मरकाम, संजय पप्पू गौतम, राकेश सेवईवार, राजेश लिल्हारे मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं। बालाघाट जिले में हमने लांजी और कटंगी में अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में विकास कार्यों का क्रम जारी रहेगा। किसी भी प्रकार से हम रुकेंगे नहीं और सभी भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत दिलाकर केंद्र में भाजपा सरकार बनाने के लिए जुटेंगे। में माकूल जवाब दिया जाएगा और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चूंकि हमने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है तो उसका भी हमें उत्साह है और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के संकल्प और विकास कार्य हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, वो निरंतर चलेंगे। चाहे रेलवे ओवरब्रिज सरेखा और गर्रा हो, या मेडिकल कॉलेज डोंगरिया का हो, या सर्राटी जलाशय का जीर्णोद्धार हो, या नहरों की होने वाली लाइनिंग कार्य हो, चाहे सीएम राइज स्कूल हो, ये सभी जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं दिए जाएंगे। भाऊ के नेतृत्व में ही निरंतर चलेंगे और हम सब कार्यकर्ता भी हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे और किसी प्रकार के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होगी। जनहित को भी हम ध्यान रखेंगे और जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें शिरोधार्य। वार्ता में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन विधानसभा सीटों पर हम पराजित हुए हैं, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और कमियों को दूर किया जाएगा। बालाघाट में प्रमुख रूप से कुछ कारण सामने आए हैं जिसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में हमने देखा है कि परसवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले कंकर मुंजारे कांग्रेस के साथ हो गए हैं। जब कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे का विजयी जुलूस निकला तो दोनों साथ रहे। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि कंकर कांग्रेस से मिले हुए हैं और इस वजह से हमें परसवाड़ा में भी नुकसान उठाना पड़ा है। मुंजारे दंपत्ति ने, मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जनों को भी उन्होंने भ्रमित रखा और आज जो बेचारे कांग्रेसी एकजुट हुए थे तो कल शायद उनको विजय जुलूस में ठगा सा उन्होंने महसूस भी किया होगा कि एक मंच पर जहां जो कांग्रेस का मंच होता है वहां कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं और अनुभव मुंजारे जी अपनी जीत को कांग्रेस कार्यकर्ता को समर्पित ना करते हुए कंकर मुंजारे जी को समर्पित करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही हमने मीडिया में देखा और सुना है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, एक तो बालाघाट विधानसभा वासियों के लिए, आमजनों के लिए भी एक बड़ा झटका है और शायद इनको ये आभास था कि अगर कंकर मुंजारे जी हमारे साथ चुनाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें पर्दे के पीछे जीतते तक रखा गया और कल उन्हें सामने लाया गया और उन्हें जीत भी अपनी समर्पित की गई। वहाँ कंकर मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं, अनुभव मुंजारे जी आभार व्यक्त करते हैं और उनका बेटा शांतनु आभार व्यक्त करता है। तो अब वो शायद मुंजारे कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है बालाघाट। अब ये हमारे कांग्रेस के मित्र तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन कल जो हमने देखा तो इससे कहीं ना कहीं मतदाता भी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। मुंजारे दंपत्ति ने आम जनों को भ्रम में रखा है और अनर्गल प्रचार करते रहे। ऐसे आरोप लगाए गए थे जिनका जवाब देना हमने उचित नहीं समझा, जिसका हमें खेद है और भाजपा की यही शालीनता की वजह से वे मतों के ध्रुवीकरण में कामयाब हो गए, जिसका असर भाजपा पर पड़ा। भाजपा नगर अध्यक्ष ने बताया कि मुंजारे दंपत्ति की यही रीति रही है कि जब वे हार जाते हैं तो ईवीएम और अन्य दोष लगाने लग जाते हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि अब वे बताएं कि इस चुनाव में गड़बड़ी कहां हुई है। कंकर मुंजारे को बताना चाहिए कि मतगणना पूर्व उन्होंने जो झूठा प्रचार किया था कि 100 ईवीएम बदली गई है, तो कौन सी और किस विधानसभा की ईवीएम बदली गई थी और मतगणना में उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी बताएं। उन्होंने कहा कि अनुभव मुंजारे बताएं कि ईवीएम मशीन अब ठीक है या नहीं, क्योंकि जब वे हार जाती हैं तो निश्चित ही हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती और 2013 के चुनाव में जिस तरह से हार के झूठे आरोप लगाए गए थे वो जनता के सामने हैं।
भाजपा महामंत्री गुड्डा मरकाम ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को आदिवासियों के साथ छल किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और विभिन्न पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इससे पहले इतने कम मत उन्हें कभी नहीं मिले हैं। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला समाज है और उसका हमेशा से झुकाव भाजपा की ओर रहा है, जिसकी प्रमुख वजह भाजपा ने आदिवासी समाज के सम्मान और उनके हितों में काफी काम किया है। लेकिन परसवाड़ा में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आदिवासियों की पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़कर आदिवासी वोटों को कांग्रेस की ओर शिफ्ट किया है, जिसके कारण परसवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जिसे आदिवासी समझ गया है और आगामी लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंजारे दंपत्ति भ्रम और षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। उसी तरह का भ्रम उनके द्वारा पोस्टल बैलेट को लेकर भी फैलाया गया, जबकि पोस्टल बैलेट से ही कांग्रेस ने वारासिवनी और बैहर में जीत दर्ज की है और सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट कांग्रेस को ही मिले हैं। जो भ्रम की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति मुंजारे दंपत्ति के द्वारा की जाती है, जैसे पोस्टल बैलेट को लेके ये फैलाया गया कि पोस्टल बैलेट जो है बदले गए। अगर पोस्टल बैलेट बदले जाते तो क्या कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में, जैसे 2 विधानसभा बैहर और वारासिवनी में खाली पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीती है। बालाघाट में भी पोस्टल बैलेट में हनुमान मुंजारे जी को ज़्यादा वोट मिले। सभी विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिले। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम उनके द्वारा किया गया, षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया। चूंकि आदिवासी समाज भोला भाला होता है, आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जाने वाले आदिवासी हितों के काम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज का जो झुकाव हो रहा था और उस झुकाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के तरफ आदिवासी समाज वोट करता, उसमें एक षड्यंत्र मुंजारे दंपत्ति के द्वारा किया गया। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 1980 से कंकर मुंजारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी इतना कम वोट उनको नहीं मिला, जबकि वो गोंडवाना से चुनाव लड़े। इस बार गोंडवाना से चुनाव लड़े, वो इंडिविजुअल भी लड़ते थे तो उनको वोट मिलता था, लेकिन वो गोंडवाना से लड़ने के बाद भी जो है बहुत कम वोट प्राप्त किए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट जो है आदिवासियों को भ्रमित करके अपना वोट शिफ्ट कर दिए कांग्रेस की तरफ। इसलिए हमारा वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे हार का एक कारण है।